क्या बता रहे थे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उनके आउटर शेल जिनके इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं। दो एलिमेंट लेते हैं और देखते हैं कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एक लेते हैं हम लोग सोडियम, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये। एक है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 281। ठीक है ना। दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, और 287। सारा तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा। जो मैं लिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ इस पर ध्यान दो, इसे समझो। किताब खोल के उसमें पढ़ रही है, उसमें है ही नहीं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चले। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका थर्ड शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके थर्ड शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही इनकम्प्लीट है, दोनों चाहेंगे कंप्लीट करना। कितनी बात सुन में। अब ये क्या है, मेटल या नॉन मेटल है? ये मेटल है, इसके आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, नॉन मेटल, इसके 7 है। बताया था ना 5 6 7 नॉन मेटल, 1 2 3 मेटल। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ये क्या चाहेगा कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, थर्ड शेल है ना ये, तो ये चाहेगा कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। एक तो है 7 कहीं से मिल जाए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहेगा कि 8 हो जाए मेरा। थर्ड पे तो 8 ही होता ना, तो 8 हो जाए। थर्ड शेल पे 2 8 8, तो तीसरे पे 8 चाहिए, तो इसके पास 7 है, इसे चाहिए एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, इससे आउटर शेल इसका कंप्लीट हो जाएगा। और इसे कितना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 7 लेना हो तो बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ लेन देन करते हैं ऐसे नॉर्मल टाइम में तो पैसे का होता है हिसाब किताब। कोई चीज़ ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको पैसे लेन देन करने पड़ेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो किताब ही खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो फ्री में किताब थोड़ी मिल जाएगा। मिठाई खरीदो, ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे। पेन खरीदो, कॉपी खरीदो, पैसे देने पड़ेंगे। जान खरीदो, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई। तो कुछ भी लेन देन करोगे तो पैसों का होता है। ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन में जब भी कभी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता देता है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जितना लेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। कितनी बात समझ में। अब जैसे बोला कि सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको 7 लेने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो इतना इसके पास है नहीं। और क्लोरीन के पास 7 ऑलरेडी, 1 लेना है इलेक्ट्रॉन, तो बहुत थोड़े से एनर्जी में हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन ये ले नहीं सकता। तो फिर इसका ऑक्टेट का कैसे कंप्लीट हो जाए। तो ये किसी को दे देते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 किसी को दे देते हैं। तो जब ये दे देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। ये जब दे देंगे तो ये 2 8 बच जाएगा और ये ब्लैंक हो जाएगा। अब तो ये कंप्लीट है, अब तो ये कंप्लीट है, तो 1 दे सकता है। तो जो सोडियम है, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। रिएक्शन जब भी कभी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और लेने के लिए कंप्लीट ज़्यादा चाहिए, उतना एनर्जी उसके पास है नहीं, तो वह इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। और जो नॉन मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत होता है, थोड़े से लेना होता है, थोड़े से एनर्जी में काम हो जाएगा, तो वो लेने की टेंडेंसी रखता है। कितनी बात सुन में आई। तो ये जब लेगा 2 8 और ये 7 + 1, मान लो इसका ये 1, ये वाला 1 इसके पास आ गया, तो ये हमारा 8 हो जाएगा ये। ठीक है ना। इससे ले लेगा, ये जितना एनर्जी चाहिए इसको एनर्जी दे देगा, खरीद लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। कितनी बात सुन में।
तो क्या समझ में आया कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है और जो नॉन मेटल है वह इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। तो जब भी कभी मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो उसमें से मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन दे देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और इस तरह से जब मेटल देगा तो इसमें सोडियम में किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है किसी भी एटम में। अब जैसे सोडियम था तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे ये 11 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसने उसको दे दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, प्रोटॉन अभी भी 11 है, प्रोटॉन तो गया नहीं। तो प्रोटॉन 11 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव चार्ज है, तो 10 और 10 न्यूट्रलाइज कर देगा, एक पॉजिटिव चार्ज अभी भी डोमिनेंट हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे जो सोडियम है ये एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ गया। और ये अब हो गया आइंस, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैटाइंस। क्या बोलते हैं? कैटाइंस। यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने प्रोटॉन थे? पहले से 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो 17 प्रोटॉन भी थे क्लोरीन के पास। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, ये दिखा रहे ना लाल से। तो ये अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो अब ये जो क्लोरीन बनेगा यहाँ पे, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया इस पे। इसको नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनाइन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग एनाइन। कितनी बात सुन में आई? क्या समझ में आया? अब इसको थोड़ा समरी कर लेंगे। जब भी कभी मेटल और नॉन मेटल, जाहिर है उनका आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है, तो वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वो कंपाउंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, ये सोडियम नेगेटिव चार्ज है, सोडियम नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, ये अपोजिट चार्ज है। तो क्या देखा गया है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड बना लेंगे, और वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये एक कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया। ये कितनी बात सुनने? कैसे कंपाउंड बन गया? अट्रैक्ट करके। कितनी बात सुनी? यहाँ तक हम लोग क्या समझ में आया कि जो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उनके आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं। मेटल में 1 2 3 आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन मेटल में 5 6 7 होते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा आउटर शेल कंप्लीट हो जाए। जब एक मेटल को नॉन मेटल के साथ लेके आते हैं, करीब लाते हैं, तो वो चाहेंगे कि मेरा आउटर शेल कंप्लीट हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन लेन देन करते हैं। तो जिन पे कम इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे 1 2 3 होता है मेटल हो जाएगा, और 5 6 7 होता है नॉन मेटल हो जाएगा। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जिनके पास है वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहेंगे, उनकी टेंडेंसी है कि वो दे दे। लेकिन जिन पे ज़्यादा है, 5 6 7 है, वो लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें थोड़े से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कम एनर्जी में काम हो जाता है। तो जो मेटल होता है वह इलेक्ट्रॉन को देकर ये कैटाइंस बना लेता है, और ये जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर ये नेगेटिव चार्ज बन जाता, आइंस बन जाता, अनाइंस बना लेते हैं।
ये कटाइंस और ये अनाइन दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, दोनों कंबाइन कर जाते हैं और इस तरह से एक कंपाउंड बना लेते हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। आयोनिक आयनिक कंपाउंड ये होता है। ठीक है, मैं यहाँ के 2-3 पॉइंट्स को बता देता हूँ। क्या 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 पॉइंट दे रखा हो मैं लिख देता हूँ। क्या बताया कि मेटल्स इन अ रिएक्शन donates the electrons। ठीक है, ये डोनेट करता है, मेटल जो है ना, ये मेटल है, ये डोनेट कर देगा। वाइल नॉन मेटल एक्सेप्ट द electrons in a reaction। ठीक है, मेटल जो है डोनेट करता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना। आफ्टर रिएक्टिंग इट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये दे रखा है। ठीक, वालेकुम। यहाँ पे 1-2 पॉइंट और लिख देता हूँ मैं। मेटल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेटल्स आफ्टर डोनेटिंग electrons becomes cation। ठीक है, cation, while non-metal becomes anions। ठीक है ना, ये लिख लीजिए। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया। मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा आगे। कल इतना रिवीजन करके आना, अगर आगे कुछ समझना चाहते हैं तो। ठीक है।